हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तो इस चैप्टर में एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमारा जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। यानी इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी स्थापित कीजिए और इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी स्थापित करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और इस तरीके से ये कई बार पूछा गया है और ये अलग अलग तरीकों से जो है पूछा गया है। तो चलिए इस खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख और इसका चित्र किस प्रकार से बनता है, इन सभी चीजों को हम अच्छे समझ लेते हैं। देखो बच्चों, इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स बनते हैं इन सब के ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। तो भाई ये खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है? तो भाई खगोल जो होता है, खगोल आप जानते हैं जो आपका वायुमंडल है, ग्रह नक्षत्र जो आपके होते हैं, तो इनका अध्ययन जो है खगोल के हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पर बात वही है, खगोलीय दूरदर्शी यानी जो दूरदर्शी हमारा है वो खगोल के अध्ययन के लिए बनाया गया है। तो वही कहा गया खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। यानी जो खगोलीय दूरदर्शी होता है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। यानी जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूर स्थित कोई वस्तु होती है तो उसका हम जो है आंख पर जो है अपने बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं। यानी दूर स्थित जो वस्तु है उसको हम आंख पर जो है उसका बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। भाई जिससे वह वस्तु जो है आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको चंद्रमा देखना है, तो चंद्रमा आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। भाई चंद्रमा नहीं देख पाओगे, तो इससे खगोलीय दूरदर्शी से चंद्रमा जो है वो आपके आंख पर जो है स्पष्ट दिखाई देगा। यानी बड़ा दर्शन कोण आपकी आंखों पर बनाते हैं। तो ये खगोलीय दूरदर्शी ऐसा ही होता है कि एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु, यानी बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है वो आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। और ऐसे बहुत दूर स्थित वस्तु को देखोगे दिखाई देगा, कहीं छोटा सा नजर आएगा, लेकिन अगर आप दूरदर्शी उपयोग करोगे खगोलीय दूरदर्शी तो आपको लगेगा कि हाँ बड़ा सा आपकी आंखों में दिखाई देगा, यानी नजदीक ही दिखाई देगा। तो ये खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा संभव होता है। क्लियर? अब बात ये है रचना, इसका रचना कैसे हुआ होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। यानी जो खगोलीय दूरदर्शी होता है इसमें धातु की एक लंबी जो है बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, यानी दो सिरा होगा, एक बाहर वाला होगा एक अंदर वाला होगा। तो भाई नली है तो नली के दो सिरे ऑलरेडी होते ही है। तो एक सिरे पर बड़े अवर्णक का उत्तल लेंस प्रयोग किया गया होता है। तो ये कहा गया जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, यानी बड़ी फोकस दूरी वाला, ऐसा नहीं कि कम फोकस दूरी वाला, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का, यानी उसका सिरा भी बड़ा होगा, बड़े द्वारक का, बड़ी फोकस दूरी का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। यानी जो सिरा मोटा होता है उस मोटे सिरे पर बड़ा फोकस दूरी वाला बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। अब दूसरा सिरा बचा है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। यानी जो बड़ा वाला लेंस लगा होता है अवर्णक उत्तल लेंस, उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्यों अभिदृश्यक लेंस कहते हो? जो वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। तो बड़े द्वारक वाले लेंस जो लगाए गए होते हैं उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, क्योंकि उसे वस्तु की ओर करके देखा जाता है। क्लियर? नली के दूसरे सिरे पर, भाई अब दूसरा सिरा जो बचा है वो पतला सिरा होगा, तो नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। यानी जो पतला सिरा है उस पे भी और पतली नली लगी होती है, तो अन्य छोटी नली फिट होती है जो दंड चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली के आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। यानी कहने का मतलब जो बड़े द्वारक के बाद एक छोटी नली होगी, पतली नली होगी, पतली नली इस बड़ी वाली नली के बीच में
दंत चक्र व्यवस्था यानी घुमाने की व्यवस्था होती है और मोटी नली के भीतर पतली नली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इसकी बात हो रही है कि दंत चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली के पीछे आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। भाई बड़ी नली हो गई, बड़ी नली में छोटी नली आप लगा दिए, उसको आगे पीछे आप बढ़िया घुमाने की व्यवस्था पर फिट कर दिए। अब उसका जो पीछे वाला सिरा है उस पर एक कम फोकस दूरी का और छोटा अवर्णक उत्तल लेंस लगा देते हैं। बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका कहते हैं। भाई अभिनेत्र मतलब अपना नेत्र हम लगा के देखेंगे तो अभिनेत्र लेंस कह सकते हो, या उसी को आंख लगा के देख रहे हो वहीं पे तो उसी को नेत्रिका लेंस भी कहा जाता है। नेत्रिका फोकस पर क्रॉस तार लगे होते, जो नेत्रिका लेंस होता है उसके फोकस पर क्रॉस तार लगे होते, यानी वहां पर एक जगह लगा के टाइट कर दिया जाता है, उसको फिर आगे पीछे खिसकाया नहीं जाता है। खिसकाया जाएगा तो केवल आगे वाली नली को ही आगे पीछे खिसकाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये इसकी रचना है और इसका ये डायग्राम है। चलिए देखते हैं कैसे डायग्राम है। देखो ये वस्तु मान लीजिए कहीं रखी गई है, दूर स्थित है। अब ये अग्रसक लेंस है, देखो ये बड़ा लेंस है और नेत्रिका वाला छोटा लेंस है, ठीक है। तो यहाँ से ये दो किरणें जाती है और जा करके ये जो नेत्रिका है, तो नेत्रिका की प्रथम फोकस ये है, यहाँ पर है, और इसके बीच में इसका जो फोकस होता है वहां पर कहीं प्रतिबिंब जो है बनता है A1 B1। ये प्रतिबिंब जो है A1 B1 होता है और A1 B1 जो है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। यहां से दो किरणें जाती हैं, एक ये इस लेंस पे टकराती है, टकराने के बाद आंख पर इसका जो हमारी वस्तु होती है इसका बड़ा दर्शन कोण बनाती है। अगर इसको A डबल डैश B डबल डैश को अगर आप देखना चाहते हैं सब, तो इसी को एक किरण जो है भाई जो यहां से जो वस्तु है, वस्तु से नेत्रिका ई के मध्य से जाएगी, लेंस के बीच से होकर जाएगी, सीधे निकल जाएगी, और दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो लेंस से होकर के नेत्रिका के फोकस से होकर जाएगी। तो दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें जो है A2 B2 जो है सीधा जो है आभासी प्रतिबिंब जो है आपको देखने को मिलता है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और उल्टा वाले का सीधा बनेगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु का प्रतिबिंब पहले उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के अकॉर्डिंग छोटा बनेगा। अरे छोटा बना है ना, अरे वस्तु हमारी बहुत बड़ी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब हमारे नेत्र पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा A डबल डैश B डबल डैश, तो ये जो है आभासी होगा। पहली बात तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के हिसाब से बड़ा होगा, यानी वो इस वस्तु से बड़ा होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से यहाँ पर आंख पर दर्शन कोण इसका बनता है। ये आपका अग्रसक लेंस है जो वस्तु की ओर होता है और ये नेत्रिका लेंस है जो आंख की ओर होता है। क्लियर? तो अब वही लिखा गया समायोजन, कैसे आप समायोजित करोगे। तो चलिए देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी को कैसे समायोजित करेंगे, कैसे इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले नेत्रिका को छोटी नली में आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस तार पर फोकसित कर लेते हैं। यानी फोकस, ये जो हमारा नेत्रिका होता है, नेत्रिका को हम इधर उधर करके जो क्रॉस तार लगा होता है उस क्रॉस तार पर लगाकर फिक्स कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, फोकसित कर देते हैं कि उसको हमें आगे पीछे खिसकाने की आवश्यकता न रहे। तो ये कहा गया खिसकाकर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। फिर जिस वस्तु को देखना होता है, सामने कौन किसको देखना है, तो जिस वस्तु को देखना होता है उसकी ओर अवदर्शक लेंस को दिष्ट कर देते हैं। भाई अवदर्शक लेंस घुमा के उसी ओर कर दिया जाता है जिस वस्तु को देखना होता है। दंड चक्र व्यवस्था द्वारा छोटी नली को लंबी नली में आगे पीछे खिसकाकर अवदर्शक लेंस को क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब और क्रॉस तार में लंबन न रहे। उधर करने के बाद फिर हम जो मोटी नली होती है उस पतली नली में आगे पीछे खिसकाकर इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि जो हमारी दूसरी नली है क्रॉस तार लगा है, किसी प्रकार का लंबन उसमें ना रहे। वही लिखा है कि आगे पीछे खिसकाकर अवदर्शक लेंस को क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार, यानी क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब और क्रॉस तार में लंबन ना रहे। जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और जो क्रॉस तार है उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का लंबन
न रहे, यानी व्यवस्थित कर देते हैं। इस स्थिति में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, यानी जब ऐसा व्यवस्थित करेंगे तो जो हमारा वस्तु है भाई, ये अनंत कहीं वस्तु है तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह प्रतिबिंब लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से बनता है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, लेंसों के प्रकाश के अपवर्तन द्वारा जो है बनता है। अतः यह दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी, यानी इस दूरदर्शी को क्या कहते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया इसका समायोजित करना। अब प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बन रहा है भाई, पतली नली को उसको हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, क्रॉस तार पर आगे पीछे खिसका कर व्यवस्थित कर लेते हैं लेंस को। फिर मोटी नली को जिधर देखना होता है जिस वस्तु को उधर ले जाकर के और फिर पतली नली में इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जो हमारे क्रॉस तार है और जो हमारा वस्तु है, इन दोनों के बीच में जो प्रतिबिंब बन रहा है इसमें किसी प्रकार का लंबन ना रहे, और फिर इस प्रकार से प्रतिबिंब जो है बनता है। और प्रतिबिंब जो है अपवर्ती प्रकाश के अपवर्तन के स्वरूप बनता है, तो इसलिए इसे अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी भी कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार से प्रतिबिंब बना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। भाई चित्र में दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस ओ आप देख रहे हैं, ये जो हमारा अभिदर्शक लेंस है इसको ओ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, ऑब्जेक्ट्स जो वस्तु होती है तो वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसे अभिदर्शक लेंस ओ बोला जाता है। तो कहा गया चित्र में दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस ओ, यानी ये जो ओ है तथा नेत्रिका ई, इधर नेत्रिका ई है दिखाए गए हैं, मतलब दो, एक अभिदर्शक लेंस है और दूसरा नेत्रिका ई है, दोनों जो है बनाए गए हैं। ए बी एक दूर स्थित वस्तु है, आप देख रहे हैं ये ए बी जो दिख रहा है कहीं दूर स्थित वस्तु है, जिसका ए सिरा दूरदर्शी का अक्ष पर है, यानी ए सिरा कहाँ है, ये जो दूरदर्शी हमारा है ये मुख्य अक्ष पर है। लेंस ओ के द्वारा ए बी का वास्तविक, यानी लेंस अभिदर्शक लेंस है ओ के द्वारा ए बी का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, यानी इसका वास्तविक और उल्टा और छोटा प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश लेंस के द्वितीय फोकस F0 पर बनता है, यानी इसका वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब जो है ये द्वितीयक जो फोकस होता है यानी नेत्रिका वाला, उसी पर जा करके ए डैश बी डैश जो है इसका प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका ए के प्रथम फोकस F E डैश के भीतर तथा नेत्रिका ई के लिए वस्तु का कार्य करता है। भाई ये जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है ये नेत्रिका ए के लिए, ई के लिए, प्रथम फोकस के लिए ये वस्तु का काम करता है। किसका काम करता है, वस्तु का काम। भाई ये लेंस अपना प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा, अब ये लेंस क्या करेगा, ये जो प्रतिबिंब बना है उल्टा, ये नेत्रिका ई वाले लेंस के लिए ये क्या करेगा, ये वस्तु का काम करेगा, और जब वस्तु का काम करेगा तो अब ये अपना प्रतिबिंब बनाएगा, ये लेंस अपना प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक, कि नेत्रिका ए के ई के लिए वस्तु का कार्य करता है, अतः नेत्रिका ए डैश बी डैश का आभासी, नेत्रिका क्या करता है, ए डैश बी डैश का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब। भाई पहली बार डॉट डॉट बना है तो आभासी होगा, और ये उल्टा जैसा बना है तैसा बनाएगा तो सीधा होगा इसका, तथा बड़ा प्रतिबिंब, और इससे बड़ा प्रतिबिंब जो है ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। इसको तो बाद में बना के दिखाएंगे, कह दिया गया बनाता है। बी डबल डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए अगर मान लिया तो कहा था भाई हमें दिखाओ कहाँ है बी डबल डैश का स्थिति, कहाँ बना है बी डबल डैश, तो ये कहा गया कि बी डबल डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए बी डैश से दो विच्छिन्न किरणें ली गई है, यानी अगर हमें बी डबल डैश निकालना है, ये जो B2 लिखा है इसको बी डबल डैश कर लो भाई। इसको हमें ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर जो वस्तु है तो वस्तु से एक प्रकाश की किरण नेत्रिका लेंस से केंद्र बिंदु से जाता है, सीधे निकल जाती है, उसको जो हम पीछे की ओर खींचते हैं, और दूसरा जो मुख्य अक्ष के समांतर जो नेत्रिका लेंस पर जाता है, और फिर जो है ये प्रथम फोकस से होकर निकल जाता है। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो हमें इसका बी डबल डैश की स्थिति जो है ज्ञात हो जाती है। समझ में आई बात, तो वही लिखा है। एक किरण जो प्रकाशिक केंद्र ई से जाती है, यानी ये प्रकाशिक केंद्र ई है, तथा दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर ली गई है, भाई यहाँ से ऐसे समांतर ली गई है, ई के दूसरे फोकस F0 से होकर जाती है। भाई समांतर जाएगी तो यहाँ फोकस से होकर जाती है। यह किरणें पीछे बढ़ाने पर बिंदु बी डबल डैश पर मिलती है। भाई इसको और इसको दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो ये बी डबल डैश पर मिलती है। तो इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है।
भाई खगोलीय मतलब दूर स्थित वस्तु का आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। और रचना कैसे है और इसका समायोजन कैसे होता है और प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार होता है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब ये खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता का किस प्रकार सूत्र निकालते हैं, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। चलिए बच्चे, अब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करें, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जिसे कोणीय आवर्धन भी कहा जाता है। भाई दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करें, इसी को कोणीय आवर्धन भी कहते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। भाई अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। देखो इसका फार्मूला यही होगा कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यानी अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आंख पर कौन सा दर्शन कोण बना रहा है, और दूसरा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। तो भाई अंतिम प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, तो इसके अगर दर्शन कोण की बात करें तो ये हमारा बीटा यहाँ पर होगा और वस्तु द्वारा ये अल्फा कोण यहाँ पर। तो आप इसे लिख सकते हैं यम बराबर बीटा अपान अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? बीटा अपान अल्फा लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कोण बीटा व अल्फा बहुत छोटे होते हैं, अतः इनके स्थान पर इनकी स्पर्शज्या जिसे हम टैन बोलते हैं लिख सकते हैं। अतः भाई जो अल्फा और बीटा कोण बन रहा है बहुत छोटा है, तो अब इसके स्थान पर हमको स्पर्शज्या जो होता है यानी टैन का मान जो है लिखा टैन लगा सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी बीटा जो लिखा गया है बीटा बराबर आप टैन बीटा का प्रयोग कर सकते हैं, टैन बीटा। और टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्यों नहीं मालूम है तो लाल बटा कक्का आप जानते हैं। तो ये लंब बटा आधार एक टैन की वैल्यू है। तो यहाँ पर यानी बीटा को आप टैन बीटा लिख सकते हो और फिर बीटा को थीटा मान लीजिए, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर अगर देखोगे लंब तो a1 b1 हो जाएगा, तो ये आपका a डैश b डैश बटे और आधार अगर देखोगे तो e a डैश हो जाएगा। भाई ये आधार बनेगा तो e और यहाँ a तक की दूरी a1 तक की दूरी a डैश मान लीजिए, तो e a डैश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अल्फा की बात करें तो आप टैन अल्फा लिख सकते हैं और फिर टैन अल्फा फिर वही लंब बटा आधार, तो इसमें लंब और आधार, तो भाई लंब यही होगा। भाई यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये यही तो लंब बनेगा। ये कोण अगर देखा जाए ये कोण तो ये लंब हो जाएगा a1 a डैश b डैश और बटे आधार की अगर बात तो ये o है और ये a है, तो o a डैश हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब इन दोनों का मान यम पर रख देंगे तो हमारा m बराबर भाई बीटा को टैन बीटा लिखे हो, इसका मान है a डैश b डैश और बटे में e a डैश और यहाँ अल्फा का मान है a डैश b डैश बटे में o a डैश। भाई इसको अगर ठीक करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, सेम है, ये कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो o a डैश हो जाएगा और बटे में e a डैश हो जाएगा। तो m का मान इतना है। देखो भाई यदि अभिदृश्यक लेंस में o जो है भाई अभिदृश्यक लेंस है तो इसकी फोकस दूरी को f0 लिखा जाएगा यहाँ पर, और नेत्रिका हमारा यहाँ पर है तो नेत्रिका और इस वस्तु की दूरी जो है ue हो जाएगा, यहाँ पर ue लिखा जाएगा। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी f0 होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो आप बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं OA डैश बराबर यानी O और A डैश बराबर आप लिख सकते हो प्लस f0 लिख सकते हो तथा EA डैश यानी E से A डैश यहाँ पर A डैश है तो UE होगा, तो इसे आप बराबर माइनस UE लिख सकते हो और ये मान उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हमारा m बराबर मिल जाएगा। भाई ये जो है OA डैश का वैल्यू है f0 हो जाएगा बटे में, अब चूंकि ये माइनस में होगा और ये UE हो जाएगा
तो ये हमारी आवर्धन क्षमता का सूत्र जो है m बराबर -F0/UE जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया भाई? इतना तो आपको समझ में आएगा। काटने के बाद इतना बचेगा, पलट जाएगा, पलटने के बाद ये आपका इतना आएगा। अब आप देख रहे हैं OA' ये है, ये F0 है, इसी का है, फोकस का है, तो इसको आप F0 लिख देंगे। और EA' है क्योंकि ये वस्तु है नेत्रिका के लिए, तो इसको हम -UE लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों का मान यहां रखेंगे तो हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर -F0/UE आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो सूत्र आया है इसकी दो स्थितियां बन सकती हैं। एक तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति आप बताएंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर, तो इसके लिए क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। भाई लेंस के सूत्र से, भाई लेंस का सूत्र क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र है। तो इसमें नेत्रिका के लिए, तो अगर हम बात नेत्रिका की करें तो इसमें जो v होगा, वस्तु होगा, -d हो जाएगा। भाई जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ये यहां से यहां तक d है तो -d लिखेंगे, और जो हमारा u होगा -ue हो जाएगा। भाई जो वस्तु हमारी ये है तो वस्तु की दूरी ue लिख देंगे, और जो हमारा f होगा भाई f बराबर वो +fe हो जाएगा। f की वैल्यू जो ये प्रथम फोकस है fe हो जाएगा। तो अगर यह मान इसमें रखते हैं, रखने पर तो रखते हैं तो इसी पे रखेंगे 1/v, v की वैल्यू -d है, ये हो जाएगा, और -1/u है, और बराबर 1/fe हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे, इसको हम इधर भेज देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/ue बराबर हो जाएगा 1/fe, और ये माइनस है इधर आएगा प्लस 1/d हो जाएगा। ये इतना बनेगा। इसको अगर हम और ठीक करते हैं तो 1/ue बराबर 1/fe कॉमन ले लेंगे तो 1 + fe/d, ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई इस पर जो है v की वैल्यू -d रख दिए, u की वैल्यू भाई प्रतिबिंब जो बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, -d हो गया। u वस्तु, तो वस्तु जो है हमारा ue है, -ue हो गया। फोकस fe हो गया। ये मान इसमें रखोगे तो इतना बनेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस को रोकेंगे, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ आएगा माइनस में होगा। उसके बाद फिर इसको ठीक करेंगे तो इसमें से हम 1/fe कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा 1 + fe/d बन जाएगा। समझ में आई बात? 1/ue की वैल्यू इतना। तो आप क्या करेंगे, 1/ue का यह मान समीकरण 1 में, भाई ये आपका समीकरण 1 है, इसी में रखना, रखने पर। चलिए ये मान 1/ue का यहां पर रखते हैं तो हमारा m बराबर जो फार्मूला निकलेगा ये हो जाएगा -F0/fe और ब्रैकेट 1 + fe/d। भाई F0ue का मान 1/ue का मान रखोगे तो ये सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा, तो ये F0/fe हो जाएगा और 1 + fe/d हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 जो है मिल जाएगा। इतना समझ में आया? तो इस तरीके से जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो इसका फार्मूला m बराबर -F0/fe 1 + fe/d आपको देखने को मिलता है। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता हो, यानी हमारा भाई ये प्रतिबिंब जो है कहीं जाके अनंत पे बनता हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ue है इसको हम यहां कर देते हैं fe, तो आप लिख सकते हैं ue बराबर fe। समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, ue बराबर fe रखेंगे तो हमारा आवर्धन क्षमता m बराबर मिल जाएगा -F0 तो रहेगा ही रहेगा, और ue के स्थान पर fe रख दे, तो ये हमारा जो है आवर्धन क्षमता का सूत्र जो है मिल जाएगा।
यानी m बराबर माइनस F0 अपान F ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर u ही था तो ये F ही हो जाएगा। समझ में आई बात? जब कहीं अनंत पे बनेगा तो इसका फार्मूला ये होगा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर बन रहा है तो माइनस F0 अपान F 1 प्लस F अपान d हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से खगोलीय अपवर्तनीय दूरदर्शी का किरण आरेख और इसका प्रतिबिंब का बनना और रचना और समायोजन और साथ में जो है इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, ये सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ।